दोस्तों, हम में से सबको हमेशा ट्रेन में सफर करते हैं या फिर कभी ना कभी तो करते ही हैं। इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे जबरदस्त नियम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिसकी वजह से हमें समय और पैसे दोनों का ही नुकसान झेलना पड़ता है। आज की इस वीडियो में रेलवे के ऐसे 5 जबरदस्त रूल्स के बारे में जानेंगे जिसे हम सबको जानना चाहिए, जो आगे के सफर में काफी फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए जानते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहला है ब्रेक जर्नी। ब्रेक जर्नी ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप अपनी यात्रा में ब्रेक लगा सकते हैं, यानी कि आप बीच में कहीं भी उतर सकते हैं और अपना काम निपटा के उसी टिकट पे आप फिर से आगे की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने यात्रा के दौरान बीच में कहीं भी उतर जाएं और जब मन करे तब चढ़ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। नंबर 1, अगर आप ब्रेक जर्नी की सुविधा लेना चाहते हैं तो टिकट बुकिंग के समय बताना होगा कि हम इस पर्टिकुलर स्टेशन पे ब्रेक लेंगे। टिकट कंफर्म होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2, आप राजधानी एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस या जन शताब्दी एक्सप्रेस में ब्रेक जर्नी की सुविधा नहीं ले सकते। तीसरा, ब्रेक जर्नी की सुविधा तभी आपको मिलेगी जब आप 500 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी यात्रा 800 किलोमीटर की है और आप 450 किलोमीटर पे ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप ब्रेक नहीं ले सकते। आपको कम से कम 500 किलोमीटर कंप्लीट करना ही होगा। आप 500 किलोमीटर के बाद 501 किलोमीटर पर आसानी से ब्रेक ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी जर्नी 1000 किलोमीटर से लंबी है तो आप एक ब्रेक जर्नी की जगह पे आप 2 ब्रेक जर्नी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप मैक्सिमम 2 दिनों के लिए ही ब्रेक जर्नी ले सकते हैं। ये तो था ब्रेक जर्नी। दूसरा है सर्कुलर जर्नी। अगर आप एक साथ कई जगहों पे जाना चाहते हैं या फिर कई जगहों पे घूमना चाहते हैं या फिर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप सर्कुलर जर्नी की लाभ ले सकते हैं। सर्कुलर जर्नी में 8 ब्रेक ले सकते हैं मैक्सिमम। आप अपने आवश्यकता के हिसाब से जहां जहां ब्रेक लेना चाहते हैं उसी तरीके से आप अपने सर्कुलर यात्रा टिकट बनवा सकते हैं। सर्कुलर जर्नी टिकट का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको अलग अलग टिकट नहीं लेना पड़ता। आपको सर्कुलर टिकट सस्ता भी पड़ता है और आपके समय और पैसे दोनों की बचत भी हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप मेल सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 40% और अगर आप फीमेल सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50% की छूट दी जाती है सर्कुलर यात्रा टिकट बनवाने पे। अगर आपको अलग अलग स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है लेकिन आपके जर्नी शुरू होने और खत्म होने का एक ही स्टेशन है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जहां से जा रहे हैं वहीं पे लौटना है तो आपके लिए सर्कुलर जर्नी टिकट काफी अच्छा ऑप्शन है। ये टिकट रेलवे द्वारा तय किए गए रूट पर ही जारी किया जाता है, लेकिन आप अपने आवश्यकता के हिसाब से सर्कुलर जर्नी यात्रा बुक करा सकते हैं कि आप कौन कौन से जगह पे उतरना चाहते हैं। रूल नंबर 3, फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कारण से या फिर लेट हो जाने के कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूटने पर बहुत लोग घर लौट आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उसका भी रिफंड लिया जा सकता है। जब रेलवे द्वारा चार्ट तैयार कर दी जाती है तो उस टिकट का नॉर्मली तरीके से कैंसिल करके रिफंड नहीं ले सकते। उसके लिए TDR फाइल करना होता है। अगर आपने अपना टिकट रेलवे काउंटर से बनवाया है तो आपको काउंटर से ही TDR फाइल करना होगा। ट्रेन छूटने के जस्ट बाद आपको रेलवे खिड़की पे जाके TDR फॉर्म फिल करके जमा कराएंगे और आपको 50% टिकट का फेयर रिफंड हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी TDR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लाइव TDR फाइल करके बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि सिर्फ ऑनलाइन बुक टिकट का ही ऑनलाइन TDR फाइल कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और ट्रेन छूट जाती है और आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी था तो ऐसे में आप अगले 2 स्टेशन पर भी जाके अपने ट्रेन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेल नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में TT आपकी सीट को आने वाले अगले 2 स्टेशन तक दूसरे पैसेंजर को जारी नहीं कर सकता। लेकिन याद रहे, आप अगले 2 स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ पाते तो TT द्वारा RAC के पैसेंजर को वो सीट अलाउड कर दिया जाता है। ये भी रेलवे की काफी अच्छी सुविधा है जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। रूल नंबर 5, जो कि लास्ट है, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और वो गल जाता है, कट जाता है या फिर खो जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और आप आसानी से डुप्लीकेट टिकट निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आप जितनी बार चाहें आप अपने टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट बनवाया हुआ है तो आपको रेलवे काउंटर पर ही जाना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी हैं। पहला ये कि आपको डुप्लीकेट टिकट के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको पैसेंजर चार्ट बनने से पहले यानी 24 घंटे पहले
डुप्लीकेट टिकट के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि पैसेंजर चार्ट बनने के बाद भी हम डुप्लीकेट टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम टिकट फेयर का आधा पैसा चुकाना पड़ेगा हमें। वहीं वेटिंग टिकट के लिए डुप्लीकेट टिकट इशू नहीं किया जाता और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद RAC का डुप्लीकेट टिकट भी नहीं ले सकते आप। तो फ्रेंड्स, ये था रेलवे के 5 जबरदस्त नियम। दोस्तों, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रूल लगा। उम्मीद करता हूँ रेल में सफर करने के लिए आपको ये वीडियो फायदेमंद साबित होगी। ऐसे और यूजफुल वीडियोज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।